आज की एक बड़ी अपडेट है, उससे आपको शेयर करते हैं। 2019 में भारत में सीए और एनआरसी को लेकर के बड़े विरोध प्रदर्शन दिल्ली और देश भर में चल रहे थे। उसी दौरान सन 2020 के शुरू में दिल्ली में हिंसा भड़की और उसमें काफ़ी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दिल्ली केस में ही, हिंसा केस में बहुत सारे लोगों को उस दौरान गिरफ्तार किया गया था। उसी मामले में आज दिल्ली की साकेत कोर्ट ने जामिया में हुए 2019 की हिंसा के केस में शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को बरी कर दिया है। हालांकि उन्हें अभी भी कई अन्य मामलों के चलते जेल में ही रहना होगा। भारत की ANI जो संस्था है, न्यूज़ एजेंसी, उसने ट्वीट कर किया है, दिल्ली साकेत कोर्ट डिस्चार्ज शर्जील इमाम in Jamia violence case registered in 2019. Violence erupted after a clash between people protesting against Citizenship Amendment Act and police. Sharjeel was granted bail in 2021. शर्जील इमाम के खिलाफ जो उस वक्त मुकदमे कायम हुए थे वो IPC की धारा 143, 147, 148, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 के तहत मामले दर्ज हुए थे। शर्जील इमाम अभी भी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगों के कई मामले अभी दर्ज हैं। अच्छा, यहाँ बता दें आपको कि 2020 में हुआ क्या था। शर्जील इमाम और कई लोगों को फरवरी 2020 में दंगों के मास्टरमाइंड होने के लिए UAPA यानी देशद्रोही के केस लगाए गए थे और इन पर आतंकवाद विरोधी कानून भी लगाया गया था। उसमें इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। दंगों में 53 लोग उस वक्त मारे गए थे और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये जो प्रदर्शन चल रहे थे CA और NRC को लेकर, यानी नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण के विरोध में, उस वक्त हिंसा दिल्ली में भड़की थी। क्योंकि सरकार के पास उन मामलों से जो CA NRC को लेकर के हो रहे थे और जितने बड़े लेवल पर प्रदर्शन भारत और भारत के बाहर हो रहे थे, उनसे निपटने का कोई रास्ता नहीं था। लिहाजा बाद में जाकर के वहाँ पर हिंसा हुई और हिंसा के बाद फिर कोरोना के दौरान ये तमाम मामला ख़त्म कर दिए गए थे और वो धरना प्रदर्शन भी ख़त्म करा दिया गया था। शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा के जो आज कोर्ट ने राहत दी है उनको और बरी किया, उसको लेकर ट्विटर पे बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं। उसी में से कुछ ट्वीट आपको पढ़ के बताते हैं। ये ट्विटर यूजर है फातिमा। वो लिखती है, जामिया हिंसा के दौरान गिरफ्तार हुए शर्जील इमाम भाई और आसिफ इकबाल को कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। आखिर जामिया हिंसा में ये दोनों भाई निर्दोष साबित हुए तो आखिर सज़ा किस बात की काटे जेल में, मुस्लिम होने की या सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने की। वो ये सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर इनको इतने दिन जो जेल में रखा गया और ये जो सज़ा काट रहे थे एक तरह से, वो किस बात की सज़ा काट रहे थे। वहीं पर एक यूजर है, पूर्व IPS ऑफिसर है विजय शंकर सिंह। वो लिखते हैं, 2019 के दिल्ली में जामिया हिंसा मामले में शर्जील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और 8 अन्य को बरी करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने आज कहा है कि पुलिस वास्तविक अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ थी और निश्चित रूप से उन्हें, यानी इन लोगों को जो गिरफ्तार करके जेल भेजे गए थे, इन व्यक्तियों को बलि का बकरा बनाने में कामयाब रही। यहाँ IPS ऑफिसर भी, जो रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं, वो पुलिस की कार्य प्रणाली पर, उनकी वर्किंग पर सवाल उठा रहे हैं। ये IPS ऑफिसर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस में होते हैं। वहीं एक यूज़र और है सच तक न्यूज़। वो लिखते हैं, शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को मिली बड़ी राहत, देशद्रोह के मामले में किया गया आरोप मुक्त। दोनों पर दंगे, गैर कानूनी असेंबली और 2019 में जामिया हिंसा को लेकर मुकदमे दर्ज थे। यहाँ आपको बता दें कि 2019 में जो कुछ हुआ था उसमें भारत के गृह मंत्री ने, अमित शाह,
उन्होंने जो अब मौजूदा गृह मंत्री हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि दिल्ली के अंदर जो हिंसा भड़काई गई है और जो दंगे हुए हैं, इसमें बाहरी लोगों का हाथ है। और 300 लोगों का उन्होंने कहा था आंकड़ा बता करके कि इन 300 लोगों को बाहर से बुला करके यहाँ दिल्ली में हिंसा की गई थी। भारत के गृह मंत्री जब इतनी बड़ी बात पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं, तो उन 300 लोग कौन थे, कहाँ के थे, कहाँ से आए थे, इसका जवाब न तो उनमें से कभी किसी की गिरफ्तारियां हुई, न उस पहलू पे कभी कोई बात हुई। बस इतना था कि दंगे हुए और दंगों में एक तरफा जिस तरह से पहले से होते रहे वाक़यात, जैसे गुजरात वगैरह और मेरठ और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में जो कुछ हुए, उसी तरह से यहाँ दिल्ली की हिंसा हुई और दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ नुकसान हुए जान माल के। तमाम मुकदमे मुसलमानों पर वहाँ लगाए गए और वो एक लंबे वक्त से जेलों में मौजूद हैं। दरअसल आपको ये भी बता दें कि 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद, बाबरी मस्जिद को गिरा दिए जाने के बाद भारत में एक पूरी तरह से माहौल कुछ इस तरह का तैयार कर लिया गया था कि कोई भी वारदात होती थी उसमें सीधे सीधे मुसलमानों को पकड़ के हिरासत में और गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया जाता था। आतंकवाद की तमाम कार्रवाइयाँ हुई। कार्रवाई होने के कुछ देर बाद ही टेलीविज़न के जरिए बता दिया जाता था कि फला व्यक्ति के तार, उसके हाथ और पैर कहाँ तक जुड़े हुए हैं। दिल्ली की हिंसा में भी इसी तरह का मामला थे। जो लोग आज बरी हुए हैं, शर्जील इमाम और बाकी लोग, इन लोगों को लेकर के तरह तरह की बातें की गई थी। CNRC के जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उनको लेकर के तरह तरह की बातें की गई थी और उस वक्त ये तक कहा गया था कि इनके लिए फंडिंग विदेशों से, पाकिस्तान से भी हो रही है और इनके संबंध और इनके संपर्क जो है, इनके तार बाहर तक जुड़े हुए हैं। तो ये ट्रेंड 1992 6 दिसंबर के बाद से भारत के अंदर बना दिया गया था, जो हर बात के लिए विदेशों से तार जोड़ देना, किसी नेता को मारने की धमकी के पत्र और ईमेल और टेलीफोन आना, कहीं पे ब्लास्ट वगैरह धमाके कराने की फर्जी खबरें फैला देना, और इसको भारत का मीडिया उसमें साथ साथ आगे जो लोग भी कर रहे थे उनकी मददगार के तौर पर वो मौजूद था। गृह मंत्री जो आज गृह मंत्री हैं भारत के, अमित शाह, उन्होंने जो पार्लियामेंट में बोला तो उस पर जाँच होनी चाहिए थी। 300 लोग कौन थे, किन लोगों ने दिल्ली में हिंसा में हिस्सा लिया था, उनको किन लोगों ने भेजा था। तो सवाल हर बार अधूरे रह जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग बरी किए जा रहे हैं और ये छूट करके आएंगे कुछ दिनों के बाद। तो जो ये वक्त जेल में बिताए हैं उसमें इनका क्या कसूर था। अब अदालत को भी इस ऐसे मामलों में देखना चाहिए कि जो लोग अननेसेसरी फर्जी तरीके से फंसा करके जेलों में भेज दिए जाते हैं, जब वो बरी किए जाते हैं तो बाकायदा जो उनको जेल भेजने वाली संस्थाएं होती हैं, पुलिस होती है, जांच अधिकारी होते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। और जो लोग जेलों में इतने वक्त सफ़र करते हैं उनको परेशानियां उठानी पड़ती हैं, उनके परिवारों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तीसरी जंग न्यूज़। आप तीसरी जंग न्यूज़ को ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। दिल्ली के पुरतशद्दुद वाक़यात के लिए हुकूमत को राज जिम्मेदार करार दिया। Where is the investigation? A murder of Ankit, a murder of Faizan, a murder of anyone has to be probed impartially. A life of Ankit cannot have more premium over life of Faizan. These are both Indians. You have no embarrassment. You take pride on the dead bodies which are now lying in the nalas of Delhi. गुजरात में मुसलमानों की नस्लकशी, ये हुकूमत हमारे ताबूत पर अपनी सियासी इमारत खड़ा कर रही है। Do you have any humanity left in you? For God's sake, show your humanity. They have made their political palaces on my grave. They have become statesmen. You have become prime minister on my dead body. Shame on you. I hope people of India will throw you out very soon. इन अल्फाजों का इस्तेमाल बैरिस्टर अवीसी के धाड़ने पर पार्लियामेंट हाउस में सन्नाटा।